होपफुली अच्छे होंगे। देखो बच्चों, अपन मैथमेटिकल टूल का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, वो है ग्राफ, जिसके अंदर अपन ने स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के ग्राफ पढ़ लिए थे। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सर्किल। थर्ड नंबर का जो हमारा ग्राफ है वो है क्या है, सर्किल। सर्किल तो देखो बच्चों इजी है, आप लोग जानते ही हो, पर क्या होता है इसके जनरल इक्वेशन ये सब अपने को आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। जैसे अपने को ये चीज़ आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन पे जिसका सेंटर होगा उसकी इक्वेशन ये होती है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये इसका ग्राफ हो गया। सर्किल का ग्राफ तो हर कोई बच्चा जानता होगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये a,0, ये 0,a, ये -a,0 और ये 0,-a। ये कितना हो गया, a रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जब कभी भी हमारे से कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वो किसकी होती है, सर्किल की, जिसका सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन पे, है ना। अब मान लो कि सर्किल ओरिजिन पे नहीं कहीं और होगा। अगर हम चाहते हैं इफ वी वांट टू शिफ्ट द सर्किल टू न्यू कोऑर्डिनेट, अगर किसी नए कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा, आप ये करना, जैसे एक चीज़ समझना बच्चों, जब कभी भी अपन नए कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट करना चाहते हैं, कि जैसे लेट x1, y1 पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो क्या करो, x को रिप्लेस कर दो x माइनस x1 से, और y को रिप्लेस कर दो y माइनस y1 से। अगर आप करना चाहते हो लेट -x1, -y1, तो क्या करो, x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 से, और y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1 से। तो ये ध्यान में रखना, जब माइनस में करना होगा तो यहाँ प्लस आएगा, और जब यहाँ पे प्लस में करना होगा तो यहाँ माइनस आएगा। इससे ध्यान रखना कि अगर अपन इसको जीरो करके देखें तो अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आ जाने चाहिए। तो ये अपना ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आ रहा है, देखो जीरो करोगे तो x की वैल्यू x1 आ रही है, y की वैल्यू y1 आ रही है ना। और अगर इसको जीरो करके देखोगे तो -x1 -y1 आ रही है। अब क्या होगा, शिफ्ट करते ही देखो, मान लो जो सर्किल था वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, जिसका सेंटर क्या हो गया, x1, y1, ये अपना x, और ये क्या हो गया, y। इसको करोगे तो सर्किल इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -x1 -y1, ये x और ये y। तो एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है बच्चों, जो आप लोगों को ध्यान में भी रखना है। तरीका क्या है अपना, तरीका ये है, जब कभी भी हमारे को अगर ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी होगी जिसका सेंटर 0,0 है, तो उसकी जनरल इक्वेशन तो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। और जब कभी सेंटर अगर कुछ अलग होगा तो हम उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे मैं कहूँ ये फर्स्ट वाला ग्राफ है, ये सेकंड वाला ग्राफ है, तो फर्स्ट वाले की अब इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट वाले की इक्वेशन बनेगी, x को किससे रिप्लेस किया, x माइनस x1 से, प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं, अगर आप इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस -2x1 x प्लस वाई स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर -2y1 y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो अगर अपन यहाँ देखें, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x1 x -2y1 y प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आई। ये जनरल इक्वेशन होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -2gx -2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो, अगर मेरे से पूछा जाए ये जनरल इक्वेशन है, अगर अपन इन दोनों को कंपेयर करें, हमारे शिफ्ट करने से तो ये आई,
मैथ्स में जब आपको सर आगे पढ़ाएंगे ना, वैसे हालांकि देखो इतना ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर अपने से पूछा जाए अब रेडियस किसके इक्वल होगी, तो आ जाएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी के इक्वल होगा कंपेयर करने पे, है ना। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस सी, तो a की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस हो गई। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे ग्राफ बनाना है। देखो मान लो हमारे को इक्वेशन दे रखी है, लेट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बोला जाए इसका ग्राफ बनाओ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे क्या करो, ये हमारा सेंटर 0,0 है, क्योंकि ये इक्वेशन सर ने बोली थी, ये आ जाएगा 3,0, क्योंकि 9 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, ये 0,3, ये -3,0, ये 0,-3, है ना। ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया। अब देखो अगर अपन को लेट इक्वेशन ये दे रखी है, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दे दिया। तो सबसे पहले तो कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करेंगे, हमारी इक्वेशन में ये सेंटर के कोऑर्डिनेट थे, तो इससे कंपेयर करो कि -2x1 की जगह 2 आ रहा है और -2y1 की जगह 3 आ रहा है ना। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, -1, और y1 की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। ध्यान से समझना बच्चों, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो अच्छी है। यहाँ पे हमारे सेंटर इक्वेशन के हिसाब से ये आता है ना, तो यही करेंगे। तो अब बताओ यहाँ कितना आ गया, x1 की वैल्यू तो आ गई -1, y1 की वैल्यू -3/2। ये x1 y1 क्या थे, हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गया। अब रेडियस निकालनी, रेडियस के लिए क्या करें कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए हमारी इक्वेशन के हिसाब से। x1 कितना है, -1 का स्क्वायर, y1 कितना है, -3/2 का स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, यानी रेडियस कितनी हो गई, 3/2। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो x1 और y1 दोनों नेगेटिव है, x1 और y1 दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर x1 नेगेटिव होता, y1 पॉजिटिव होता तो सेकंड में, अगर अपना x1 पॉजिटिव होता, y1 नेगेटिव होता तो फोर्थ में। तो ये आ गया -1, -3/2, ये ग्राफ बन चुका है और इसकी रेडियस कितनी हो गई, 3/2। ठीक है। अब ये थोड़ा समझना बच्चों की, ये देखो इसको टच करेगा, क्यों, रेडियस इसकी कितनी है, 3/2, तो 3/2 है और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी वही है, -1, -3/2, तो ये अपनी रेडियस भी कितनी, 3/2, इसलिए टच करेगा। वो तो थोड़ा क्या परफेक्शन से आएगा आप लोगों को, पर ये है ना। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये ग्राफ क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर, ग्राफ नंबर 4 के अंदर देखो, ग्राफ नंबर 4 है इक्लिप्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट जिसे बोलते हैं, है ना। ये भी एक, ये समझ लो आप लोग जानते ही हो, इक्लिप्स जो होगा वो कहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। आपने देखा होगा अभी कल परसों क्या था, सूर्य ग्रहण था, क्या था, तो आपने देखा होगा उसके अंदर ये ग्रहण वगैरह क्यों होते हैं, जब सारे जब जैसे मान लो सूर्य ग्रहण जो था उसके अंदर क्या था, अर्थ जो होती है ना वो इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व होती है। इलेक्ट्रिकल पाथ का मतलब हो गया एक टाइप का शेप, एक होता है ना उसके जैसा शेप, तो उस इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। और जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है। ऐसी कंडीशन जब आ गई, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट सन से आ रही होती है वो कवर हो जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण जो था, मतलब जिसको ढक लिया, किसने ढका, चंद्रमा ने, किसको, सूरज को। तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल पाथ बच्चों ऐसा होता है। जनरल इक्वेशन होती है x² + a² + y² / b² इज इक्वल टू 1।
क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये इक्वेशन होगी। अब इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के एलिप्स होते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एक्लिप्स, है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से बड़ा होगा। जैसे आप लोगों को इक्वेशन की फॉर्म में बता दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आई, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आई, ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई ना। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक। चलो अब इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। एक्लिप्स का जो ग्राफ होता है हॉरिजॉन्टल एक्लिप्स, वो होता है ये, मतलब एक को आप हॉरिजॉन्टल रख दो। ये मैंने इधर की तरफ ज़्यादा बड़ा बना दिया, यूनिफॉर्म होता है ये एक्स और ये वाई, है ना। देखो ये तो होता है बच्चों ओरिजिन, ये होते हैं इसके फोकस 1 और ये फोकस 2। आप ऐसे कह सकते हो कि ये इसकी आईज है, ठीक है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि सन कहाँ होता है, अर्थ कहाँ होता है। फिलहाल ये ध्यान में रखना, इसे बोलते हैं अपन मेजर एक्सिस, और इसे क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस हॉरिजॉन्टल एलिप्स में, क्योंकि अपने को दिख रहा है ये बड़ा है तो ये मेजर एक्सिस हो गया। ये कोऑर्डिनेट होता है a,0, है ना। ये हो गया -a,0, ठीक है। ये हो गया 0,b और ये क्या हो गया 0,-b। अब अपने को दिख रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है, तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी है, ये a तो कितना हो गया 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस की लेंथ तो वो कितनी हो जाएगी 2b, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, a,0 और ये होता है -a,0 फोकस, है ना। तो ये e जो होता है उसे बोलते हैं अपन इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है √1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। बस इतना सा काम का है। तुम्हारे से अगर कोई पूछे ना क्या होता है, तो ये फिजिक्स में तो नहीं पूछा जाएगा कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है ना। बस इतना सा ध्यान में रखना है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, उसके अंदर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है। ये a,0, ये -a,0, ये 0,b, ये 0,-b, दो फोकस होते हैं, ये a,0, ये -a,0। e जो होता है वो इसेंट्रिसिटी √1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स तब है जब a ग्रेटर देन b है ना। अब दूसरा याद रख लो कि वर्टिकल एक्लिप्स के अंदर क्या होता है कि b ग्रेटर देन a होता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर की जगह 4, b स्क्वायर की जगह 9, तो a की वैल्यू 2, b की जगह 3 दिख गया यहाँ पे। अब इसमें फ़र्क क्या है, कोई फ़र्क नहीं है, बस जो एक था अब उसको सीधा रख दो, ये ऐसा। ये x और ये y। अब क्या हो गया, फोकस जो बनेंगे वो यहाँ बन जाएंगे, ये इसके फोकस हो गए। ये क्या हो गया a,0, ये -a,0, ये तो बना ही देंगे 0,b। ये क्या हो गया 0,-b। अब ये क्या बनेगा मेजर एक्सिस, और ये क्या बनेगा माइनर एक्सिस, है ना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा 2a। ये होगा 0,b, ये 0,-b, जहाँ पे e जो होगा वो वापस से इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है √1 - a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है। बस इतना सा ध्यान में रखना है कि वर्टिकल एलिप्स और हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्या होता है। ये ऑसिलेशन वाले चैप्टर, वेव वाले चैप्टर और ग्रेविटेशन के अंदर सबसे ज़्यादा काम में आते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया।
सभी बच्चे ये ग्राफ को ध्यान में रखना कि कब अपने को वर्टिकल एलिप्स बनाना है, कब अपने को हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाना है ना, क्योंकि इसी में जाके आपको कन्फ्यूज़न होगा आगे जाके कि कहाँ पे अपन क्या करेंगे। ठीक, और देखो अपना जो 5th नंबर का जो ग्राफ है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या होता है? ये इक्वेशन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे वो कुछ ऐसी ग्राफ आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 3, इसका बनाओ तो इसका ग्राफ जो होता है ना बच्चों वो होता है ऐसा। अब बनते तो दोनों में एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ ऐसा होता है। देखो आप खुद ही सोचो, जब x बहुत कम होगा या अपन ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू 3/x। अब सोचो जब x बहुत कम है तो y इनफाइनाइट होगा, अगर x 0 करेंगे तो y ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, और जब अपन x को बढ़ाते जाएंगे तो y ऑलमोस्ट क्या होता जाएगा? 0 होता जाएगा। अब देखो बनते तो दोनों क्वाड्रेंट में है ग्राफ, पर क्या होता है कुछ क्वांटिटीज जिसके अंदर आप ऐसे कह सकते हो ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे हो गया टाइम, जब अपने को यहाँ एक्सिस पे टाइम दे रखा होगा तो अपन फिर ये नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं बनाते हैं, केवल पॉजिटिव वाला बनाते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट ग्राफ मैं बता रहा हूँ जो ज़्यादातर आप लोगों के काम आता भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है। किसमें? कैपेसिटर, इंडक्टर, न्यूक्लियस, ये जो चैप्टर 12 के ना 12th के चैप्टर्स के लिए तो ये सबसे बड़ा ग्राफ है, ये समझ लेना। ये इक्वेशन ऐसी कुछ आती है, ऐसे समझ लो n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, ऐसी आती है एक तो, और एक आती है n इज इक्वल टू n नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ये दो होती है। इसका तो ग्राफ बनता है बच्चों ऐसा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये डिक्रीज करेगा, ही 0 नहीं होगा, ऑलमोस्ट 0 की तरफ जाएगा, है ना। ये n नॉट होती है वैल्यू, और इसका जो ग्राफ होता है ये डायरेक्ट एज इट इज आएंगे, इनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा कि ऐसा ग्राफ कैसा बना दिया वैसा कैसे बना दिया, सेम वो का वही। यहाँ पे t वर्सेस n का ग्राफ है, यहाँ पे भी t वर्सेस n का ग्राफ है। ये y बन गया, ये t वाला x बन गया, तो वही है। दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें इक्वेशन ऐसी है, इसमें इक्वेशन ऐसी है। विद इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे ग्राफ, तब जाके ही आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। ये तो ये तो ये, ठीक है। ये देखो डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो रही है? n नोट तक। ये क्या हो रहा है? अब यहाँ पे देखो आप अच्छे से समझ जाओगे जब आप लोग की एप्लीकेशन की फॉर्म में आएंगे, तो ये सारे ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी स्टेप है जो आप लोग, वैसे देखो साइन और कोस का ग्राफ तो सीधे सीधे याद रखना है ना। कैसे ध्यान में रखना है कि अगर मुझे y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, तो पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखना, y मैक्स टू मैक्स -1 से 1 हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना। या कभी कभी मेरे अंदर का मैथमेटिशियन जाग जाता है, एक्चुअल में तुम्हारी फील्ड का था ना IIT JEE, तो x बिलोंग्स टू r है और ये -1 से 1 है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। मैथ्स वाले पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को। अब ध्यान से समझना ग्राफ कैसा बनता है। बाय वाले ज़्यादा टेंशन नहीं लें, अपने को तो ग्राफ ध्यान में रखना है बस, बाकी चीज़ बाढ़ में जाए कोई दिक्कत नहीं है। कैसा ग्राफ बनता है? ये वेव शेप का, ये सभी यूनिफॉर्म शेप के बनाने बच्चों,
मेरे से अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही हो तो आप लोग उसको अपनी कॉपी में तो क्लियर कर ही लेना कि ये सारे जो वेव शेप बन रहे हैं वो सभी यूनिफॉर्म होने चाहिए। ठीक, मैंने ये ज़्यादा बना दी है, वैसे एक्चुअल में ये वाली जो वैल्यू होती है वो तो π/2 यानी 90 डिग्री, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। इसके बाद क्या होता है, ये वैल्यू रिपीट होती है, ऐसे ही है -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये -2π, है ना। ऐसे ये आ जाएगा 5π/2, फिर आ जाएगा 3π, ऐसे चलता रहेगा। ये मैक्सिमम वैल्यूज होती है और ये मिनिमम वैल्यूज़ होती है, कितनी, -1, और ये कितनी होती है, 1। ये साइन थीटा का ग्राफ है ना। तो ये ध्यान में रखना, साइन थीटा का ग्राफ जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे बनाना है। ऐसे अगर मैं कहूँ y = cos x, तो इसमें y भी क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच में ही होता है और x वापस से x बिलोंग्स टू r, मतलब कुछ भी रख सकते हो x में, वैल्यू -1 से 1 ही आएगी। इसका जो ग्राफ होता है बच्चों वो होता है कुछ ऐसा। सेम ये का यही ग्राफ है, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि अच्छा ऊपर वाले से बड़ा बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्या है कि आप लोग जानते हो कोई भी ग्राफ अगर अपन बनाने रखेंगे फ्री हैंड से तो एक जैसे नहीं बन सकते, बस वही बात है। इसमें और इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है, देखो ये यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। वैल्यूज़ ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। वापस यहाँ से भी वापस वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, इसका मतलब इसका पीरियड भी कितना होता है, इसका पीरियड भी होता है 2π और इसका पीरियड भी कितना होता है 2π। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू -1, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये -2π, ये आ गया, है ना। तो ये साइन और कोस के ग्राफ होते हैं, किसके, साइन और कोस के। ठीक है, पहले तो ये दिमाग में ये चीज़ फिट कर लेना कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है। और अगर आप लोग सोचे कि इसमें कुछ लॉजिक बताओ, कोई लॉजिक नहीं है, एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है और कोस थीटा, क्योंकि ये वेव्स के अंदर पूरे काम आने वाले, मतलब जहाँ भी वेव नेचर दिखेगा ना ये ग्राफ, क्योंकि वेव इसी फॉर्म में चलती है। आपने देखा होगा जब अपन किसी पानी में पत्थर फेंक देते हैं तो ऐसे वेव्स चलना स्टार्ट हो जाती है ना, तो वेव का शेप ही ऐसा ही होता है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि साइन का ग्राफ ऐसा, कोस का ग्राफ ऐसा। इन्हें तो बोलते हैं क्रेस्ट और इन्हें बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट का मतलब हायर पीक पॉइंट, ट्रफ का मतलब लोअर पीक पॉइंट, है ना। ये खैर अपने आगे आएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है। अब मैं इसमें वेरिएशन बता रहा हूँ। देखो वेरिएशन का मतलब, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि अपने अगले वेरिएशंस को देख सकें। वेरिएशंस का मैं बाकी अपने टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के अपने काम में नहीं है, केवल ये दो ही आने चाहिए, है ना। मैं इसमें देखो वेरिएशन कैसे बता रहा हूँ। मान लो हमारे से बोल दिया जाए कि y = sin 2 थीटा का ग्राफ बनाओ। किसका बनाओ? y = sin 2 थीटा का, है ना। या आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे को दे दिया ड्रॉ ग्राफ ऑफ y = 3 + 4 cos 3 + 4 sin 3 थीटा अपॉन 2। क्या दे दिया? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3 + 4 sin 3 थीटा अपॉन 2। देखो ध्यान से समझना। सबसे पहला काम, पहले तो क्या करो, स्टेप 1 y = sin थीटा का ग्राफ बनाओ। जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे बनाना। सबसे पहले तो साइन थीटा का बना दिया, और मैं एक ही तरफ बना रहा हूँ, मैं इधर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप जानते ही हो अभी बहुत सारे ग्राफ बनेंगे, इसलिए मैं एक ही तरफ बना रहा हूँ, है ना। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो ये साइन थीटा का ग्राफ बना दिया, और मैं केवल उसमें बना रहा हूँ, किसमें, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, केवल 2π तक का ग्राफ बना रहा हूँ। ये अपना हो गया x और ये y, ठीक है। या थीटा मान लो, x नहीं, उसने थीटा दे रखा है। तो अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, पहले तो ये वैल्यूज भी रख दो, ये 1 और ये कितनी है, -1।
अब उसने कहा है साइन 3 थीटा, यानी y इज इक्वल टू साइन 3 थीटा का ग्राफ बनाना है। तो क्या करो, ये जो वैल्यूज आ रही है उसके अंदर आप क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये देखो, मैं आपसे कहूँ π/2 रखेंगे तो π/2 रखेंगे तो यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा, पर यहाँ पे अगर 3 इंटू π/6 होगा तो क्या π/2 आएगी। यानी ये जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो कुछ नहीं करना, ग्राफ के अंदर किससे डिवाइड कर दो, ये जैसे ये आया तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, यानी π/2 इंटू 3, 6 हो जाएगा, वो ये आ जाएगा π/3, ये आ जाएगा 3π/2 इंटू 3, और ये आ गया 2π/3। ये थीटा वर्सेस वाई का ग्राफ हो गया। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, समझने के लिए ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि हम करने क्या वाले हैं। एक्चुअल में y इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, या आप ऐसे ध्यान में रख लेना y इज इक्वल टू साइन k थीटा हो तो डिवाइड वैल्यूज अलोंग x बाय k, जो भी k नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, अब हम बनाने जा रहे हैं किसका, y इज इक्वल टू 4 साइन 3 थीटा का, 4 साइन 3 थीटा का, कुछ नहीं, एज इट इज ग्राफ बनेगा। जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमारे आ रही थी, क्या, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे -1 और 1 आ रही थी, अब वही वैल्यूज़ देखो ध्यान से समझना। ये कितनी बनी π/6, ये कितनी बनी π/3, ये कितनी बनी π/2, और ये क्या बना 2π/3। ये थीटा यहाँ बना रहा हूँ मैं ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो आगे वैल्यू आ रही थी उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ये मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू -4। क्यों, क्योंकि साइन 3 थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, मैक्स टू मैक्स 1 ही हो सकती है। 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ गया 4। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, -1 इंटू 4 करेंगे तो ये क्या आ गया -4, है ना। अब देखो स्टेप नंबर 4, हमें बनाना है y इज इक्वल टू 3 + 4 साइन 3 थीटा का। कैसा बनेगा, अब जो आपके वैल्यूज आई है किस पे, -4 और 4 पे, उस पे 3 ऐड कर दो। कैसे, जैसे मैं कहूँ y इज इक्वल टू 3 - 4 कितना आया -1, और y इज इक्वल टू 3 + 4 क्या आ गया 7। यानी मैक्सिमम वैल्यू अब हमारी 7 हो चुकी है, मिनिमम वैल्यू -1 हो चुकी है। मतलब अब जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों को ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे 0 से था, 0 में अगर मैं ये देखो 0 में 3 ऐड करोगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, ये 3 से, और ये का ये ग्राफ बनेगा। बस इसमें थोड़ा डिफरेंस ध्यान में रखना कि क्या है, ये ऐसा, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू 7, ये π/6, ये π/3, ये π/2 और ये 2π/3। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कैसे बताओगे, ये मिनिमम वैल्यू -1। ये का यही ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हुआ, कारण इसके पीछे देखो। अब हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो चुकी है -1, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है 7, और जो ग्राफ 0 से स्टार्ट, क्योंकि इस पूरे में 3 ऐड कर दिया आपने, तो 3 ऐड करने का मतलब ये हुआ। और अब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 का क्या कहना है कि y इज इक्वल टू 3 + 4 साइन 3 थीटा अपॉन 2 करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है। आप सारी वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दो, ग्राफ ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ पे डिवाइड किससे करना है 2 से। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 3/2, ये 7/2, ये -1/2। यहाँ देखो कितना आ गया π/6, ये π/3, ये π/2 और ये यहाँ पे 2π/3। तो ये अपना ग्राफ बन चुका है। ये सारी वैल्यूज पे अपन ने, ये फाइनल ग्राफ है अपना। अब देखो पहली स्टेप में फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले मेरा जो ऑब्जेक्टिव था उससे मैंने स्टार्ट किया। मैंने देखा कि y इज इक्वल टू 3 + साइन 3 थीटा अपॉन 2 था, तो मैंने क्या करा, साइन थीटा से स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि ग्राफ में साइन थीटा आ रहा है, तो सबसे पहले साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद मुझे 3 थीटा का बनाना था, तो सर ने बताया अंदर थीटा के साथ जो भी कांस्टेंट आ रहा है, ये जो भी कांस्टेंट है उसमें एक्स में जो वैल्यूज अपन लिखते हैं उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ π/2 था, डिवाइड किया तो 3 से भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, हो गया। ये हमारा y = sin 3 थीटा का ग्राफ बन चुका है। अब यहाँ देखो स्टेप नंबर 3 क्या थी, अब मुझे 4 sin 3 थीटा का ग्राफ बनाना है। तो मुझे पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 है, 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये -4 से 4 हो जाएगी। तो मुझे वो का वही ग्राफ बनाना है, बस क्या करना है, यहाँ 4 लिखना है, यहाँ -4 लिखना है। फिर क्या करना है, 3 ऐड किया, 3 ऐड करने पे हमने देखा अब यहाँ 3 इसकी मिनिमम वैल्यू -4 थी तो ये -1 आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 थी तो यहाँ 3 + 4 करते 7, और ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा था, जब अब 3 ऐड करते कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 3 से, तो ये ग्राफ बना दिया। अब हमारे को 2 से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है तो मुझे रिप्लाई कर दें कि एक्चुअल में करना क्या है। कुछ नहीं, एक एक स्टेप अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपका सारी चीज़ें क्लियर रहेगी बेटा। तनुश्री, आपका कहना है कि प्लीज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जब x और y का प्रोडक्ट किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है तो उस वो जो इक्वेशन होती है उसे अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। अब जैसे समझना, मान लो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि मैंने बताया ना xy = 3 है, तो y = 3/x हो गया। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y इनफाइनाइट आएगा, और x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा तो y क्या आ जाएगा, 0। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। अब मैंने ये चीज़ बताई थी कि थर्ड क्वाड्रेंट में तब बनाना है जब वो क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती हो, पर अगर ऐसी क्वांटिटी जो नेगेटिव नहीं हो सकती फिर इसको थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो ये नोट करो। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये स्टेप्स क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की। एक एक स्टेप फॉलो करनी है। अब आप सभी बच्चे जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ बना के मुझे आज व्हाट्सअप करेंगे ग्रुप के अंदर ही। किसका, y = sin स्क्वायर थीटा और y = cos स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं, पर आप लोग अगर ध्यान से समझो तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता रखी है, याद करो। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन ने cos 2 थीटा की फॉर्म में लिखी थी, कैसी, 1 - cos 2 θ/2। और सभी बच्चे स्टेप बाय स्टेप बना के भेजेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट बना के भेज दिया, ताकि एरर पता लग सकेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा को सबसे पहले क्या लिखोगे, 1 - cos 2 θ/2। अब वहाँ पे जैसे अपन ने इसका बनाया था ना, वैसे 1 - cos 2 θ/2 का ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद आपको बनाना है cos स्क्वायर थीटा का। cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ भी कैसे बनेगा, हमारे को पता है 1 + cos 2 θ/2, है ना। अब देखो बच्चों, जहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ अभी क्लियर करूँगा, जल्दी से नोट करो। जब कभी भी नेगेटिव साइन आ रहा होगा ना, जैसे लेट सपोज यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा होता 3 - 4 sin 3 θ/2, अगर यहाँ पे 3 - 4 sin 3 θ/2 होता तो यहाँ माइनस आता ना। तो जब अपन ने ये वाला ग्राफ बना दिया ना, अब माइनस करना पड़ेगा आपको, मतलब अब आपको बनाना पड़ेगा y = -4 sin 3 θ का। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा होता तो क्या करोगे, ये जो ग्राफ है ना उसको उल्टा कर दो, यानी जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसको तो पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव आ रही है उसको नेगेटिव कर दो। मतलब यही ग्राफ जो होता ना वो ऐसे बन जाता ही।
समझ रहे हो? तो ये वाली स्टेप ध्यान में रखना जो आपके साइन स्क्वायर थीटा के ग्राफ में काम आएगी। जो ग्राफ आपका पॉजिटिव था वही ग्राफ क्या हो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आनी चाहिए। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उसको क्या कर दो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। स्टेप नंबर 4 के अंदर बेटा यहाँ पे क्या है, स्टेप नंबर 4 में ऐसा है कि अपने को पता है 3 को इसको भूल जाओ, इसकी मिनिमम वैल्यू अब हमारे ग्राफ के हिसाब से कितनी है -4, तो ये 3 - 4 करेंगे तो कितना आया -1। इसी ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ये 4 है, तो 3 + 4 करेंगे तो कितना आया 7। अब मुझे पता है जो ग्राफ यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा था, अगर इस 0 को भी मैं भी 3 ऐड करूंगा तो 0 + 3 कितना हो गया 3, यानी जो ग्राफ पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था वो अब कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, तो ये अपना ग्राफ आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है ये ग्राफ मैंने नेगेटिव में क्यों बनाया, क्योंकि वैल्यू -1 आ रही है, अगर नहीं आती तो अपन 0 से बना देते।